बात करते हैं मेलवेसी फैमिली की। ठीक है, मेलवेसी फैमिली जो होती है उसको कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। कमर्शियली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट इस फैमिली का जो है मेलवेसी का कॉटन है। कुछ अदर मेंबर्स की मैं बात करूं मेलवेसी में, तो एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है जिसको चाइना रोज बोलते हैं। चाइना रोज की कुछ वैरायटी होती है, शू फ्लावर भी बोलते हैं। ओके, सो मेनली चाइना रोज, जिसको हिंदी में गुड़ हल भी बोलते हैं, और बॉटनिकल नेम जो है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ओके, so this is the one common plant which is ornamental. Another is the gossypium, the cotton itself. भिंडी जो होती है हिबिस्कस एस्कुलेंटम, वो भी इसी का मेंबर है। There is one more flower which is ornamental, that is Bombyx ceiba. ऑर्नामेंटल भी है और कॉटन भी बनती है इससे, सिल्क कॉटन, सेमल बोलते हैं। सेमल के तकिए भी आते हैं, सिल्क कॉटन है ये। दिस इज नॉट नॉर्मल कॉटन। बहुत लार्ज फ्लावर होते हैं बॉम्बैक्स सीबा के, जनरली देखने को मिल जाता है, हमारे आसपास हरियाणा में भी बहुत है। ठीक है, सो दीज आर सम कॉमन फ्लावर्स ऑफ दी मेलवेसी फैमिली। तो मेलवेसी फैमिली की अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मेनली हम चाइना रोज को पढ़ेंगे। ठीक है, चाइना रोज के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस को डिस्कस करेंगे। दीज आर सम मेंबर्स यू कैन रिमेंबर। सबसे पहले बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस जो होती है चाइना रोज के अंदर, वो सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस होती है, एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। सोलेटरी में दोनों तरह की हो सकती है, सोलेटरी एक्सिलरी और सोलेटरी टर्मिनल। ठीक है, किसी ब्रांच के बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर, ये ब्रांच है, यहां खत्म हुई, यहां पर फ्लावर है मान लीजिए, ये सोलेटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। और सोलेटरी एक्सिलरी क्या होती है, किसी सिंगल ब्रांच जहां पर वो टर्मिनेट हो रही है, मान लीजिए ब्रांच है, यहां से लीफ निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस प्लेस आई विल शो फ्रॉम द ग्रीन कलर। इस लीफ के एक्सिस से एक ब्रांच निकलती है और इस ब्रांच पर एक सिंगल फ्लावर होता है, ये कहलाती है सोलेटरी एक्सिलरी। लीफ के जो पर्टिकुलर बेस है वहां से एक ब्रांच निकल रही है, उस ब्रांच पर एक सिंगल फ्लावर है। और सोलेटरी टर्मिनल जब मेन ब्रांच पर ही टर्मिनेट होकर फ्लावर हो और एक सिंगल फ्लावर, तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो पाई जाती है वो सोलेटरी टर्मिनल या सोलेटरी एक्सिलरी दोनों तरह की पाई जा सकती है। तो यहां पर हम रेसिमोज या साइमोज नहीं कहेंगे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द चाइना रोज पर्टिकुलरली और द मेलवेसी फैमिली। तो दोनों तरह की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। पर्टिकुलरली फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर के कैरेक्टर जब हम लिखते हैं तो सिमेट्री, सेक्सुअलिटी, ये सब हम लिखते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट इट इज ई ब्रैक्टिएट। देखिए कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो ब्रैक्टिएट भी होते हैं और कुछ ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं, तो आप दोनों ही मेंशन कर सकते हैं, गलत नहीं है। आप ई ब्रैक्टिएट भी लिख सकते हैं या ब्रैक्टिएट भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलरली मेलवेसी में चाइना रोज जो होता है वो ई ब्रैक्टिएट होता है, तो हम ई ब्रैक्टिएट लिखेंगे। ठीक है, पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं, पेडिसल प्रेजेंट होता है, कंप्लीट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ओवेरी सुपीरियर होती है, तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस। ठीक है, बाइसेक्सुअल आप लिख चुके। सिमेट्री और लिख सकते हैं, तो सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री होती है, ना कि जाइगोमॉर्फिक या एसिमेट्रिकल। पर्टिकुलरली कैलेक्स की हम बात करते हैं, बट कैलेक्स से पहले अभी मैंने चाइना रोज के बारे में ब्रीफ में बताया था, वहां पर कैलेक्स के अलावा एपिकैलेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर देन द कैलिक्स, सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सेपल्स का काम प्रोटेक्शन देना होता है, ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एपिकैलिक्स बोलते हैं, और जनरली 6 to 8, 6 से 8 इनका नंबर होता है।
ग्रीन कलर होता है कैलेक्स की तरह, ठीक है, और जनरली 3 के हॉर्ल में होते हैं, इन्हें हॉर्ल ऑफ 3। सभी एक जैसे नहीं होते, ग्रुप्स में होते हैं, कुछ एक जैसे, तो 3 ग्रुप बनाते हैं टोटल, ठीक है। एपिकैलेक्स के बाद फिर वही कैलेक्स प्रेजेंट होंगे। कैलेक्स में हम सेपल्स का नंबर लिखेंगे। तो पेंटामेरस फ्लावर है, डायकॉट की फैमिली का है, डायकॉट प्लांट्स हैं। 5 सेपल होते हैं। गैमोसेपलस कंडीशन होती है, सेपल्स फ्यूज होते हैं। ओवरी सुपीरियर तो इंफीरियर होंगे। परसिस्टेंट कैलेक्स होते हैं, ठीक है, अलग नहीं होते फ्रूट बनने के बाद भी। वेलवेट जो होती है, एस्टिवेशन होती है पर्टिकुलरली सेपल्स की। सेपल्स आपस में ओवरलैप नहीं करते, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं वेलवेट कंडीशन। कोरोला नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। कोरोला में पेटल्स का नंबर लिखेंगे। 5 पेटल होते हैं, मैंने अभी बताया था इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड अरेंजमेंट में अरेंज हो सकते हैं, इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड दोनों तरह के वैरायटी मिलते हैं चाइना रोज के। चाइना रोज जो है एक हाइब्रिड वैरायटी भी है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, अलग अलग प्लेसेस पे, या इवन सेम प्लेस में भी एक ही घर में 2 अलग अलग वैरायटीज हो सकते हैं, ठीक है। पेटल्स का नंबर भी वेरी कर सकता है, कुछ चाइना रोज में 5 से ज्यादा पेटल होते हैं, सो दैट इज हाइब्रिड चाइना रोज। नॉर्मल चाइना रोज जो होता है उसमें 5 ही पेटल होते हैं। तो इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड दोनों तरह की एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट हो सकती है। पेटल्स जो होते हैं वो फ्यूज नहीं आपस में, फ्री है, तो हम लिखेंगे पॉलीपेटलस। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि फ्री है या फ्यूज है। फ्यूज होते हैं दतूरा में या पिटूनिया में, और फ्री होते हैं इन सब में, जैसे चाइना रोज में। लेकिन एस्टिवेशन जो है वो ट्विस्टेड है, एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। उसके अलावा इंफीरियर होंगे ये भी, क्योंकि ओवरी सुपीरियर है तो इनको भी हम इंफीरियर लिख सकते हैं। आप चाहें तो कलर लिख सकते हैं, जिस भी तरह का चाइना रोज आप स्टडी कर रहे हैं वही कलर लिख सकते हैं। एपीपेटलस कंडीशन होती है, तो पेटल्स जो होते हैं अटैच होते हैं स्टेमन्स के साथ। पेटल्स अटैच्ड विद स्टेमन, ये आप स्टेमन में भी लिखेंगे और यहां पे भी लिखेंगे, क्योंकि पेटल्स भी क्या है, पर्टिकुलरली अटैच्ड है। फिर एंड्रोशियम हम डिस्कस करेंगे। स्टेमन इसमें स्पेशल होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसमें स्टेमिनल ट्यूब बनी होती है। स्टेमिनल ट्यूब है जो ओवरी के बेस तक जा रही है, थैलेमस तक। ओके, इस स्टेमिनल ट्यूब के अंदर स्टाइल है और ऊपर स्टिग्मा दिखते ही है मॉर्फोलॉजिकली। स्टिग्मा भी केवल एक सिंगल रिसेप्टिकल नहीं है, इस तरह से ये ब्रांच्ड स्टिग्मा होती है। ब्रांचिंग 6 से 8 या जनरली 5 हो सकते हैं। फिर ये स्टाइल जो होगा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल और ओवेरी। तो स्टाइल ढका होता है स्टेमिनल ट्यूब से, यानी बाहर से देखने पर स्टेमिनल ट्यूब दिखती है जिस पर स्टेमन्स है, ना कि स्टाइल दिखते हैं। तो एंड्रोशियम में पर्टिकुलरली हम स्टेमन का नंबर जो है इंडेफिनेट है, तो पर्टिकुलर नंबर हम लिख नहीं सकते कितने हैं, हम लिखेंगे स्टेमन्स न्यूमरस। बहुत से स्टेमन होते हैं, जनरली मोर देन 20, ठीक है, तो एक इंडेफिनेट नंबर है, फिक्स नहीं है। मोनोएडेल्फस कंडीशन है। मोनोएडेल्फस का मतलब जब सारे स्टेमन्स एक ही जगह पर से अराइज हो रहे हो। तो वो कहां से अराइज हो रहे हैं, स्टेमिनल ट्यूब से। ये जो ट्यूब होती है स्टेमन्स की, फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर, इस तरह से सारे स्टेमन्स जितने भी हैं वो सारे इस कॉमन ट्यूब पर आकर अटैच हैं। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, इसलिए मोनोएडेल्फस कंडीशन है, एक ही ग्रुप से क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। एपीपेटलस कंडीशन है। एपीपेटलस का मतलब एंड्रोशियम जो है, स्टेमन जो है वो पेटल से अटैच है, इसलिए पर्टिकुलरली हम एपीपेटलस कंडीशन यहां पर लिखते हैं। एक्सट्रोज एंथर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, पेटल से ऊपर आए होते हैं। जो स्टेमिनल ट्यूब दिखती है चाइना रोज में, एक यूनिक फीचर है, ठीक है, वो अलग से दिख जाता है कि बाहर की तरफ, और सारे स्टेमन उस पर अटैच है। तो एक्सट्रोज कंडीशन होगी। मोनोथिकस एंथर होते हैं, ये आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं या ध्यान से देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली दिख जाता है। मोनोथिकस एंथर होते हैं। So these are some characteristics of the androecium. Gynoecium डिस्कस करते हैं। गाइनोशियम में देखिए पेंटाकार्पलरी होती है जनरली, मल्टीलॉक्यूलर। मल्टीलॉक्यूलर में भी 3 या 5 लोक्यूल्स होते हैं, या तो 3 या 5, ठीक है, मैक्सिमम 5 ही लोक्यूल्स होते हैं। वही बात ट्राई कार्पलरी या पेंटाकार्पलरी ओवरी होती है। 3 लॉक्यूल्स हैं तो 3 ही कार्पल होते हैं, और 5 लॉक्यूल्स हैं तो 5 कार्पल होते हैं। क्योंकि 5 कार्पल हैं तो आपस में फ्यूज होंगे। यहाँ पर रेननकुलेसी में बहुत से कार्पल होते हैं, वो फ्री होते हैं, वहां एपोकार्पस कंडीशन हम लिखते हैं। यहाँ पर सिन कार्पस कंडीशन है, कार्पल्स आपस में फ्यूज हैं। कार्पल्स जहां फ्यूज होते हैं वहां एक कॉमन एक्सिस बनाते हैं जिस पर ओव्यूल्स हैं, तो यहाँ एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा डायग्राम, अभी मैं टीएस ड्रॉ करूंगा, या आप भिंडी को इमेजिन कर सकते हैं।
भिंडी कटने के बाद फ्रूट है, कभी वो ओवरी रही होगी जब फ्लावर था, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। तो सीड जो होते हैं भिंडी में वही ओव्यूल्स होते हैं, जितने चैम्बर हैं वही ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स हैं। सिनकार्पस कंडीशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्सिस बनाते हैं कॉमन जिसके ऊपर जो है ओव्यूल्स बॉर्न करेंगे। ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक है, ओवरी सुपीरियर है। स्टिग्मा बहुत सारे होते हैं, स्टिग्मा मैनी। नेक्स्ट थिंग, ओव्यूल्स भी मैनी होते हैं, मैनी ओव्यूल्स इन ईच कार्पल, हर एक कार्पल में ओव्यूल भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं पर्टिकुलरली गाइनोशियम के। एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या एक्साइल प्लेसेंटेशन है, कैसे ओव्यूल्स होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन क्या है। सो आई एम ड्राइंग दी टीएस ऑफ द ओवरी हियर। देखिए पर्टिकुलरली ओवरी है, फॉर एग्जांपल दिस। तो यहां पर क्या है, सेप्टम है, 5 चैम्बर ड्रॉ कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थोड़े से एसिमेट्रिकल हैं, ट्रीट देम एज अ सिमेट्रिकल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों ये कार्पल हैं, 5 ही चैम्बर है, 5 ही कार्पल्स हैं। देखिए ग्रीन कलर से प्लेसेंटा दिखा रहा हूं, ओके, ग्रीन कलर से केवल प्लेसेंटा में शो कर रहा हूं। इसका ये प्लेसेंटा है, इसका ये प्लेसेंटा है, तीसरे कार्पल का ये है, चौथे कार्पल का ये है, एंड दिस वन। तो प्लेसेंटा मिलकर देखिए ये एक्सिस बना दिया ये। अब प्लेसेंटा पर ही ओव्यूल्स होंगे, ओव्यूल दिखा रहा हूं रेड कलर से, ये ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है, ठीक है, ये भी ओव्यूल्स हैं। यहां पर नहीं होंगे ओव्यूल, यहां से डिलीट करेंगे दिस पोजीशन। इस एक्सिस से ही ओव्यूल्स अराइज हो रहे हैं, तो ये कहलाती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कार्पल सारे आपस में फ्यूज हैं, इसलिए सिन कार्पस कंडीशन कहलाती है। अगर कार्पल्स फ्री होते लाइक दिस इज ओवरी, एक ही चैम्बर है, ये एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, ये तीसरा कार्पल, ये चौथा, ये पांचवा, 1 2 3 4 5। यहां ओवरी तो चैम्बर एक ही है, देख लीजिए यूनिलॉक्युलर, बट यहां कार्पल्स 5 होते, 1 2 3 4 5, पेंटा कार्पलरी हो जाती है। और एपोकार्पस कंडीशन होती क्योंकि कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं रहते। तो ऐसे भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है जितने चैम्बर हो उतने ही कार्पल हो, बट जनरली मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर जितने चैम्बर होते हैं उतने ही कार्पल होते हैं, ठीक है, जनरली, ऑल्दो एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहाँ 5 कार्पल है, तो यहाँ पर 5 ही क्या है, चैम्बर्स हैं। तो इस तरह से गाइनोशियम के अंदर क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। स्टेमिनल ट्यूब भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये इस तरह से ब्रांच्ड स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है, ठीक है, ये थैलेमस है, ओवरी क्योंकि सुपीरियर है। तो इसके एंड्रोशियम देखिए कैसे होते हैं। एंड्रोशियम यहां से एक ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब इस स्टाइल को सराउंड करे हुए, यानी बाहर से हमें केवल ट्यूब दिखेगी, उसके अंदर स्टाइल है, स्टाइल हमें नहीं दिखेगा जब तक हम टीएस ना करें। इस ट्यूब पर, इस स्टेमिनल ट्यूब पर एंथर्स अटैच होते हैं, और वो भी बहुत सारे, फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर, ठीक है, और यहीं से हमारे पेटल्स निकलते हैं ओवरलैप करते हुए। एक्चुअली में पेटल से ऊपर तक जा रहे हैं स्टेमन, तो इसीलिए एक्सट्रोज कंडीशन है। तो ये पर्टिकुलर कहलाती है स्टेमिनल ट्यूब। ये स्टेमिनल ट्यूब भी खुद पेटल से अटैच है, यानी आप पेटल रिमूव कर देंगे तो ये ट्यूब भी रिमूव हो जाएगी, इसीलिए एपिपेटलस कंडीशन है। सो नाउ आई एम राइटिंग दी फ्लोरल फार्मूला ऑफ मेलवियसी। कैरेक्टर हमें याद थे तो फ्लोरल फार्मूला हम इजीली लिख सकते हैं। फ्रूट और बता देता हूं, सीजोकार्पिक या कैप्सूल फ्रूट होते हैं इनमें भी, ठीक है, जैसे कि भिंडी एक फ्रूट है। चाइना रोज का फ्रूट हम नहीं देखते जनरली क्योंकि ऑर्नामेंटल फ्लावर है, जैसे ही फ्लावर डाई बैक होते हैं या फर्टिलाइजेशन होता भी है, सो वी वॉन्ट नोटिस दी फ्रूट। भिंडी हम देखते हैं जनरली कैप्सूल फ्रूट है वो। तो फ्लोरल फार्मूला देखिए, क्योंकि ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो ई ब्रैक्टिएट लिखेंगे हम। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ड्रॉ करेंगे। हार्मोफोर्डाइट है तो बाइसेक्सुअलिटी का सिंबल हम ड्रॉ करेंगे। कैलेक्स डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहां एपिकैलेक्स है पहले, तो एपिकैलेक्स के लिए ईपीआई के लिखा जाएगा, ओके। 6 to 8 है, 6 to 8 है, और गैमो कंडीशन होती है, फ्यूज्ड होते हैं वो, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, ओके। फिर आते हैं कैलेक्स।
कैलेक्स 5 थे, गैमोसेपलस कंडीशन थी तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आते हैं कोरोला, कोरोला 5 थे, पॉलीपेटलस कंडीशन थी तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। एंड्रोशियम में नंबर फिक्स नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है। सेकेंड थिंग, मोनो एडेल्फस कंडीशन है, मोनो एडेल्फस कंडीशन है इसका मतलब सारे आपस में फ्यूज हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन नहीं है। पॉलीएंड्रस कंडीशन होती तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, जैसे कि ब्रेसिकेसी में था। मोनो एडेल्फस इसका मतलब फ्यूज है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। एपीपेटलस कंडीशन है, ध्यान रहे, स्टेमन्स जो है या स्टेमिनल ट्यूब जो है वो पेटल्स के साथ अटैच है, तो इस तरह से हम अटैचमेंट के लिए ये एरो दिखाएंगे। देन गाइनोशियम, गाइनोशियम में 5 कार्पल्स होते हैं जनरली, फ्यूज है, सिनकार्पस कंडीशन, ब्रैकेट लगाया और नीचे एरो मार्क किया क्योंकि ओवेरी सुपीरियर है। सो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द मेलवियसी। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है फ्लोरल फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो इंडेफिनेट नंबर होना एंड्रोशियम का और गाइनोशियम में 5 नंबर्स होना कार्पल का। ठीक है, डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वाज द फ्लोरल फार्मूला। इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, तो पहले एपिकैलिक्स ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि इसमें कैलिक्स के अलावा एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट है तो वो भी हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो आई विल टेक अ बिगर वन। ओके, जनरली 6 to 8 है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, the fourth one, the fifth one, sixth one, seventh and eighth। कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, 6 भी ड्रॉ कर सकते हैं, 8 भी ड्रॉ कर सकते हैं। पेन टैब में सिमेट्रिकली ड्रॉ नहीं होते, मैंने पहले भी बताया था, यू कैन ड्रॉ बेटर। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे कैलेक्स। कैलेक्स जो होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, कैलेक्स आपस में फ्यूज होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फ्यूजन दिखाने के लिए हमें इनको अटैच दिखाना पड़ेगा। तो फ्यूजन अटैचमेंट मैंने बताया था 2 तरीके से आप दिखा सकते हो, या तो इस तरह से अटैचमेंट दिखा सकते हैं या डायरेक्टली इस तरह से अटैचमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि ये गैमोसेपलस कंडीशन है। सो दीज आर कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स के बाद हम पेटल्स दिखाते हैं। पेटल भी 5 है बट पेटल्स में एस्टिवेशन दिखानी पड़ेगी अब। ओके, एस्टिवेशन ट्विस्टेड शो कर रहा हूं मैं। पेटल्स ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज द वन पेटल, तो दूसरा इसके आउटर होगा, तीसरा इससे आउटर होगा, चौथा इससे आउटर होगा और फिफ्थ जो होगा इससे आउटर होगा। इस तरह से ट्विस्टेड अरेंजमेंट है पेटल्स की। पेटल्स को हमें फिल करना चाहिए एग्जैक्टली, सो यू कैन फिल द कलर्स लाइक दिस। कैलेक्स को फिल नहीं किया जाता, पेटल्स को फिल किया जाता है। सो दीज वुड बी 5 पेटल्स, ट्विस्टेड अरेंजमेंट हमने ड्रॉ किया है। फिर हमें स्टेमन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, स्टेमन के लिए कॉमन एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, स्टेमिनल ट्यूब। ऊपर से आप देखेंगे अगर फ्लावर को तो स्टेमिनल ट्यूब आपको सर्कुलर ही दिखेगी, तो एक सर्कल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा स्टेमिनल ट्यूब के लिए भी। ये है स्टेमिनल ट्यूब। स्टेमिनल ट्यूब पर है स्टेमन्स, स्टेमन्स का नंबर फिक्स नहीं है। ठीक है, एक्सट्रोज एंथर है तो इस तरह से एंथर दिखाएंगे हम। मोनोथिकस से ध्यान रहे तो 2 ही कर्व दिखाएंगे, एक ही कर्व। बहुत सारे हैं, नंबर फिक्स नहीं है, ध्यान रहे ये स्टेमिनल ट्यूब है ना कि ये फ्लोरल एक्सिस है। ओके, स्टेमिनल ट्यूब को पेटल्स से अटैच दिखाना है क्योंकि स्टेमिनल ट्यूब एपिपेटलस कंडीशन शो कर रही है। तो बीच बीच में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज थर्ड पेटल से, दिस इज टू फोर्थ पेटल एंड दिस इज टू फिफ्थ पेटल। स्टेमिनल ट्यूब को पेटल से अरेंज दिखा रहा हूं, इसलिए एपिपेटलस कंडीशन को दिखाया जा रहा है ये।
अब स्टेमिनल ट्यूब के अंदर हम गाइनोशियम को दिखाएंगे, तो गाइनोशियम का सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये गाइनोशियम है। गाइनोशियम में हमने कार्पल्स दिखाने, सिंपली वही 5 कार्पल वाली अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक्सिस है कॉमन, ये ओव्यूल्स हैं। हर एक कार्पल में एटलीस्ट 2 ओव्यूल आप दिखा देंगे, क्योंकि ओव्यूल्स मैनी होते हैं। तो दिस इज द गाइनोशियम, और ये मदर एक्सिस। तो एपिकैलेक्स, कैलेक्स, पेटल्स, stamens, how the stamens are arranged, what is epipetalous condition, then the staminal tube, and then the TS of the ovary. There the TS of ovary is shown in the center. So this is the floral diagram of Malvaceae family. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें Malvaceae फैमिली की, तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, चाइना रोज मोस्ट कॉमन प्लांट है, बहुत ज्यादा उगाया जाता है, इवन इन एवरी कंट्री, इन एवरी स्टेट, एवरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। कुछ जो है पर्टिकुलरली मेंबर लाइक गोसिपियम, वो इंपॉर्टेंट है फाइबर के लिए, फाइबर यील्डिंग प्लांट है, कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। बॉम्बेक्स सीवा मेडिसिनल प्लांट भी है, सेमल के तकिए भी आते हैं, कुछ लोगों को जिनको प्रॉब्लम होता है सर्वाइकल का, उनके लिए सेमल के तकिए रेफर किए जाते हैं। हिबिस्कस एस्कुलेंटम जो है भिंडी, एज अ वेजिटेबल वो यूज होती है। सो दीज आर सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस। सो दिस इज अबाउट द Malvaceae फैमिली। सी दिस इज अ कॉमन चाइना रोज, ठीक है। इसमें 5 पेटल्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यू कैन सी ये ट्विस्टेड अरेंजमेंट में है, ठीक है। ये पेटल यहाँ इनर साइड है, यहाँ आउटर साइड है, ठीक है। यहाँ आउटर साइड है तो यहाँ इनर साइड है, ट्विस्टेड अरेंजमेंट है। ये जो लाइन दिख रही है ये स्टेमिनल ट्यूब है, ओके। ये देख लीजिए बहुत से एंथर दिख रहे हैं, मोनोथिकस एंथर, गिन भी नहीं सकते हम, काउंट बहुत ज्यादा है। ये जो दिख रही है ये स्टिग्मा है, 1 2 3 4 5 पेंटा रिसेप्टर, 5 रिसेप्टर है स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा ये स्टाइल नहीं है, स्टाइल इसका स्टेमिनल ट्यूब के अंदर है, ठीक है। स्टाइल जो है वो स्टेमिनल ट्यूब के अंदर है, तो वो पर्टिकुलरली नीचे जाकर यहां अंदर ओवरी के साथ, स्टाइल जो ओवरी में एंटर कर गया, स्टेमिनल ट्यूब जाकर ओवरी से नीचे है थैलेमस पर, ओके। ये सोलेटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस शो की हुई है, ये जो चाइना रोज है इसमें सोलेटरी टर्मिनल नहीं है। तो दिस इज पर्टिकुलरली स्टेमिनल ट्यूब, दीज आर एंथर्स। इस तरह से अरेंजमेंट होती है Malvaceae फैमिली में। तो ये स्टेमिनल ट्यूब पेटल से अटैच है नीचे जाकर। अगर आप पेटल्स रिमूव करेंगे सारे के सारे, हो सकता है इस पेटल से नहीं हो, एनी ऑफ द वन पेटल से एक्चुअली ये अटैच है, तो ये भी रिमूव हो जाएगी अगर आप सारे पेटल्स रिमूव कर देते हैं। इसीलिए पेटल्स को रखा जाता है, ठीक है, जब इसकी हम स्टडी करते हैं।